जय हिंद मित्रों और साथ ही वंदे मातरम। अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में ऐसा क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करने जा रहे हैं जो हर वर्ष पूछा जाता है, ऐसा टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो हर वर्ष पूछा जाता है, मगर हर बार बच्चा कुछ ना कुछ रट्टाफिकेशन की वजह से या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से वो मिस कर देता है। जी हाँ, हम आज जिक्र करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो 100% प्रिंट है, बस आपको टिक लगाना बाकी है। आज हम उसको मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट में फटाफट क्लियर करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी कारगर सिद्ध होंगे। मुझे याद आता है वर्ष 2023 का एक बच्चा था जिसको उसने यूपीएससी की भी तैयारी कर रखी थी। उसको लगता था कि सब कुछ मेरा तैयार है, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है, और बाद में पता चला कि सर मेरा मैपिंग बहुत अच्छी आती थी, मैपिंग से सब कुछ मुझे याद था, बहुत फैक्ट सब कुछ क्लियर थे, बट मेरे से मिस हो गया। पता क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। फसल टॉपिक बहुत इजी लगता है मगर उतने ही वो ट्रिकी है। एक छोटा सा सिली मिस्टेक, एक ही जगह बी ऑप्शन आपने टिक कर दिया और ये क्वेश्चन एकदम आपको अपने हाथ से जाते जाते दिखे होंगे, और एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों में मैटर करता है। तो आज हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में जो है नाम है भारत की प्रमुख फसलें। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि देखिए अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ, 120 दिन है, मगर 120 दिन में 20 दिन आप तैयारी करेंगे नहीं, क्योंकि उथल पुथल मानवीय जीवन है। तो हम 100 दिन लबोलबाब मान के चलते हैं और 100 टॉपिक हम ऐसे क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो हमारा 80 का टारगेट था, मगर मैं मानता हूं कि 100 टॉपिक तो हम ऐसे ऐसे टच करते जाएंगे जो आपको काम आने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक, पहली स्लाइड आप ये देखिएगा, वर्ष ये कौन कौन से विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको एक सामने लगा दिए गए। आज इसका आंसर हम डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, क्यों? क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आप जी हाँ, आपसे बनता होगा, मगर आपको अभी आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। फिर वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? फिर से एकदम ट्रिकी क्वेश्चन। अगेन वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? ये भी फसल से क्वेश्चन है। और भारत में यानी भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे अधिक उत्पादक है? ये भी प्रश्न फसल से ही पूछा गया है। अब मान के चलिए एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस हमको आज 10 से 12 मिनट हमको बहुत ही संजीदा होके और बहुत सीरियस होके कॉपी पेन उठाइए और चुपचाप लग जाइए। आइए सबसे पहले एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बिना मैप के अगर आप चलेंगे तो जीवन में और एमपीपीएससी में भटकाव मिलेगा ही मिला। बिना मैप के आप चलेंगे, क्योंकि हम जब रास्ते में चलते हैं तब भी गूगल मैप का यूज करते हैं, और जब हम सिलेक्शन की बारी करते हैं तब भी हम मैप के थ्रू ही सिलेक्शन लेते हैं। चलिए सबसे पहले उत्तर से शुरुआत करते हैं। अगर कोई बात करता है उत्तर प्रदेश और गन्ना में पहली पोजीशन किसकी है, तो सीधे आपको टिक करना है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको टिक करना है, गन्ना में है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, कुल खाद्यान्न के बारे में बात करता है, कोई पूछता है कि कुल खाद्यान्न में पहली पोजीशन किसकी है, तो कुल खाद्यान्न में पूरी जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। आप क्षेत्रफल में भी आपको देखना कि मिलेगा, क्षेत्रफल तो नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको पहली पोजीशन पे मिलेगा। साथ ही साथ सेकंड पोजीशन पे अपना मध्य प्रदेश। तो कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं कि जूट कहां सर्वाधिक देखने को मिलेगा, तो जूट है वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल भारत में पहली पोजीशन है जूट के उत्पादन में। ठीक है, फिर अभी प्रश्न हमने देखा था तेलंगाना। तेलंगाना काय के लिए फेमस है? पश्चिम बंगाल आपको टिक बिल्कुल नहीं कर देना कि पश्चिम बंगाल या धान का कटोरा हमने छत्तीसगढ़ पढ़ रखा और हम टिक कर देते हैं। चावल नहीं, उत्पादन में आप देखेंगे तो चावल में अगर नाम आएगा तो वो है तेलंगाना, और वो पहली पोजीशन पे है। और कृपया करके इसको नोट डाउन करते चले मुस्कुराते हुए। मक्का का जिक्र करते हैं तो मध्य प्रदेश में मक्का आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा, बट भारत की बात करते हैं तो आपको कर्नाटका में मिलेगा पहली पोजीशन, और थर्ड पोजीशन जो है हमारे मध्य प्रदेश। तो ये हमारे एमपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पता चला आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो मक्का उत्पादन में क्या पोजीशन है, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर देना है, तीसरी पोजीशन है। ठीक है मित्रों, वैसे भी मक्का 1 2 3 शब्दों से बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश की थर्ड पोजीशन, मां से मध्य प्रदेश और मां से मक्का, 3 शब्दों से बना, तो थर्ड पोजीशन है, और कर्नाटका पहली पोजीशन पे। फिर आज जिक्र करते हैं सूरजमुखी की, सनफ्लावर की बात करते हैं, जो तेल हम पीते हैं, खाते हैं, जो भी कह सकते हैं। कुछ लोग तेल पीते हैं, कुछ लोग तेल खाते भी है। फिर है सूरजमुखी, सूरजमुखी के बात करते हैं तो कर्नाटका पहली पोजीशन में है मित्रों।
मूंगफली वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक दो बार आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो मूंगफली क्या है, गुजरात पहली पोजीशन पे और मध्य प्रदेश मूंगफली में थर्ड पोजीशन। और आप ये याद रखिएगा, जो जो मामा से शब्द स्टार्ट हुए हैं मध्य प्रदेश उसमें तीसरी पोजीशन पे है। यहां भी मूंगफली में थर्ड पोजीशन और मक्का में भी थर्ड पोजीशन मध्य प्रदेश। ठीक, बाकी फर्स्ट पोजीशन चेंज हुई मक्का में, का से कर्नाटका मित्रों, तो का से कर्नाटका में आप यहां लगा सकते हैं, और मूंगफली में आपको गुजरात। ठीक, गा लगा हुआ है तो गुजरात से आप इस चीज को। कुल दालों के उत्पादन में किसकी पहली पोजीशन है, तो कुल दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश की पहली पोजीशन है। कपास का कोई जिक्र करता है तो कपास में गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे, और आपसे कपास में फर्स्ट पोजीशन ही पूछी जाएगी। सोया में तो हमारा सोया फेमस है, हमारा सोया राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे। सरसों और रेपिसीड की बात करते हैं तो राजस्थान पहली पोजीशन पे, और यहां अगेन थर्ड पोजीशन पे है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूंगा, चिंता नहीं करना है, फटाफट बस देख लेना है। सरसों और रेपिसीड में थर्ड पोजीशन मध्य प्रदेश, पहली पोजीशन राजस्थान। सोयाबीन में फर्स्ट पोजीशन। फिर बात करते हैं कपास में गुजरात पहली पोजीशन। बात करते हैं मूंगफली में गुजरात पहली पोजीशन, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश तीसरी पोजीशन पे। सूरजमुखी कर्नाटका, मक्का की बात करते हैं तो कर्नाटक मक्का और कर्नाटका, का से कर्नाटका और मां से स्टार्ट कर देंगे तो थर्ड पोजीशन पे हमारा मध्य प्रदेश। मित्रों बात करते हैं मोटे अनाज जिसे हमें श्री अन्न बोलते हैं, तो राजस्थान पहली पोजीशन पे और अगेन मध्य प्रदेश दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, कुल तिलहन की बात करते हैं तो ऑब्वियस है तिलहन तो आपको मिलेगा कहां, राजस्थान में, और सेकंड पोजीशन पे है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, तो आपको डाउट नहीं रखना। गेहूं की बात कर दें तो गेहूं उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे है, पंजाब बिल्कुल डाउट नहीं करना है मित्रों। गेहूं की अगर कोई जिक्र करता है तो पंजाब नहीं लिखना है, वो आपको उत्तर प्रदेश टिक कर देना है। मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे। मुझे लगता है कि आपने पेन चलाकर इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे। ठीक, तो एक नजर इसको देख लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो फैक्ट है आपको फटाफट मिल जाएंगे। ठीक, कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं कृषि, तो 46.1% है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितना प्रतिशत है जनसंख्या का, तो आपको 46.1% आपको बताना है कि कुल कार्यशील जनसंख्या 46.1% है। और अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अभी एट प्रेजेंट कितना है, तो तकरीबन 16% आपको लबोलबाप देखने को मिलेगा। फिर भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, वैसे मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है, और यहां आपको 15 देखने को मिलेगा। और यहां आपको हो सकता है ट्विस्टेड रूप में आपको प्रश्न मिले कि आपको याद है कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में 11 है, और रटा रटाए आप वहां 11 टिक कर दें, नहीं, आपको 15 यहां याद रखना है। एक नजर देखते हैं चावल के बारे में, जो प्रमुख फसल है, फटाफट देख लेते हैं कि चावल का क्या नाम है। तो भैया इसका कुल नाम है ग्रेमिनी, वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। अगेन फटाफट देखिएगा, कुल ये किस कुल का है, तो ग्रेमिनी कुल का है। वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मित्रों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ये तो भी ट्रेलर है। हमारी जो क्लासरूम प्रोग्राम है, हमने हाल ही में यानी कि कल के दिन हमने प्रीलिम्स का नया बैच लॉन्च किया है। मित्रों एक बार इसको देख लीजिए, प्रीलिम्स का बैच है। आप ये मिशन हमारा 26 अप्रैल यानी 100 दिन में हम इतने शानदार आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जहां आपको एकदम डाउट जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। क्या क्या देने जा रहे हैं, फ्री जो आपको डीपीटी मिलेगी, डेली प्रीलिम्स टेस्ट। डीपीटी मतलब आप आएंगे, आपको लगा लगाया क्वेश्चंस मिलेंगे, फटाफट आपको टिक करना है। और आप मान के चलिए कि डेली आपको 70 से 80 क्वेश्चन आपको टिक होंगे। और अगर ऐसा ही आप 100 दिन तक करते हैं तो 7000 एमसीक्यू आप तैयार हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसके 4 नए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे। तो 7 चौको 28,000 फैक्ट आपके तैयार होंगे। साथ ही साथ हम देने जा रहे हैं आपको फ्री 100 टेस्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, हम आपको देने जा रहे हैं 100 फ्री टेस्ट। और 100 फ्री टेस्ट इक्वल टू मी मतलब 100 into 100 इट मींस 10,000 क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप आम के आम गुठलियों के दाम, इस एक क्वेश्चन के साथ हम 4 नए फैक्ट देंगे मित्रों। तो आप मान के चलिए 40,000 फैक्ट आपको यहां मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं क्लास में हम आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं मित्रों, क्लास में हम आपको याद भी कराएंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे, और साथ ही साथ ट्रिक्स के माध्यम से यहीं की यहीं आपको एकदम चट करवा देंगे पूरा का पूरा फैक्ट। आपको घर में जाके केवल एंजॉय करना है।
हमारा मानना ये है कि 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक बच्चा जब एकदम लेजी मूड में रहता है, हम उस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। दिन भर आप पढ़िए, मगर हमको दोपहर का टाइम हमें दे दीजिए। हम यहाँ रिवाइज कराएंगे, खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे। मान के चलते हैं कि गुरुकुल होता था, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता था, बस हम वही एनवायरनमेंट आपको देने जा रहे हैं। और आप बहुत जल्दी आपको रिव्यूज मिलने वाला है। हमारी क्लास करीबन करीबन 600 बच्चों का एक ऐसा बंच है जो आपको तेजी से अभी आपको कुछ टाइम में हम वीडियो भी रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों का एक हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया कि सर आपने बहुत ही मतलब हमारे चैंपियन ग्रुप के लिए कि सर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो उस कमिटमेंट को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने प्राइस को ड्रॉप किया। तकरीबन हमारा 4,999 प्राइस था, हमने 2,999 प्राइस किया। 1,499 को कट करके 999 के किया, मगर उसके साथ हमने बहुत सारा कुछ आपको दिया। इस बहुत सारे में क्या है, हमारी देखरेख में आप रिवीजन भी करेंगे। ऊपर लाइब्रेरी मिली हुई है, कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलेगा लाइब्रेरी में, जहां हम आपको एकदम जब जब कुछ गलतियां करेंगे तब सुधार करवाएंगे, अच्छा होगा तो एप्रिसिएशन भी देंगे। फिर डेली 4 से 5 क्लासेस मिलेंगे मित्रों। और फिर आपको फ्री यहां 20 मैराथन क्लासेस मिलेंगी, जहां थ्योरी वाली क्लासेस 10 मैराथन है, 10 एमसीक्यूज वाली और स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी। अब क्या है नया मित्रों, हर कोई जो लगा हुआ कि मुझे भी ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये भी बिल्कुल सही है, और हमारे पास इनफ समय बचा हुआ है। और इस इनफ समय में वह व्यक्ति ज्यादा सूरमा होता है, वो ज्यादा विजनरी सोच रखता है, जो लोग आगे का सोचते हैं। हमारे पास इनफ समय है 26 अप्रैल के लिए। इस बीच में हमने क्या किया, इस प्रीलिम्स के साथ आपको कुछ मेंस की भी यूनिट देने जा रहे हैं उपहार स्वरूप की। आप प्रीलिम्स भी पढ़िए, मगर 2 से 3 घंटे आप मेंस भी अपना तैयार करिए, जिससे आपका 300 से 400 नंबर आपके तैयार रहेंगे। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि जिस दिन हमारा प्रीलिम्स निकलेगा तो अब हम मेंस कैसे पढ़ेंगे। जी हाँ, हम मेंस में भी आपका साथ देने जा रहे हैं। तो आपको फ्री मेंस क्लासेस देने जा रहे हैं, एक्सेस देंगे, जहां पेपर 1 का यूनिट 1, 3, 5 यानी 3 यूनिट यहां मिलेंगे। पेपर 3 का तीसरी और चौथी यूनिट, तो 3, 2, 5। और पेपर 3 पार्ट बी साइंस का, जो साइंस हर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 इट मींस 8 यूनिट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं, जहां आपकी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों तैयारी होगी, और इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है मित्रों। और आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं 2,999 में, तो आप मान के चलिए 50% जो डिस्काउंट में आपको हार्ड कॉपी हम जो बुक्स की है, हमारा जो नोट्स है, वो हम आपको देने जा रहे हैं। अब एक नई चीज क्या, जो सबसे बहुप्रतीक्षित है और सब लोगों की डिमांड में है, अमेजन में तो बहुत बेस्ट सेलर में जा रहा है, वो है यूनिट 10 का चार्ट। और यूनिट 10 का चार्ट सप्रेम हम आपको जिस दिन आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, हाथ में हम ऐसे रख देंगे। ठीक है। और ये हमारी फैकल्टीज है जो आपको सही समय पर सही गाइडेंस देगी। मित्रों होता क्या है, सही हाथ पर अगर आप पहुंच गए तो आपका उद्धार भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपका उद्धार किसी नॉर्मल घाट में नहीं हुआ, होगा उद्धार कहां, नर्मदा जी के घाट पे। ये नर्मदा का घाट है। कहने का तात्पर्य इंदौर के आसपास से ही चीजें गुजर रही हैं। और मान के चलते हैं कि जब अच्छा समय होता है तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप हमसे जुड़िए और 3 दिन का डेमो लेना जरूर ना भूलें। क्यों, इससे पता चल जाएगा कि कितनी ईमानदारी से हम आपको डील करने वाले हैं। और जो भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल करिए मित्रों, आपको हम पूरी आपकी शंका का समाधान करने जा रहे हैं। 9039030449/48 पे आप कॉल करिए, आपकी समस्या का दी एंड करते हैं। मुद्दे पे आते हैं। चलिए, अब हम ये रट रहे थे कि चावल क्या है, तो चावल किस कुल का है, तो बता देते हैं मित्रों कि ग्रेमिनी कुल का है। वैज्ञानिक क्या नाम है, ओराइजा सेटाइवा नाम है। धान का कटोरा किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। दक्षिण भारत का चावल कटोरा, तो आपको बताना है कि तंजावुर। और ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा क्या है, तंजावुर। ठीक है। फिर है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां मिलेगा, तो कटक ओडिशा में मिलेगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा, कटक। अंतरराष्ट्रीय कोई पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो आपको बताना है मनीला, फिलीपींस। ठीक है, क्लियर हो चुका है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। फिर आता है मिट्टी किस प्रकार की होगी चावल में, तो भूल बताना है आपको दोमट मिट्टी। फिर शीर्ष उत्पादक राज्य क्या है, पोजीशन देख लीजिए, पहला तेलंगाना, टी, फिर ऊ से उत्तर प्रदेश और पी से पश्चिम बंगाल। ठीक, पी से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल कर लो। ठीक,
तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तमिलनाडु कह रहा है, तेलंगाना, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसा ट्रायंगल आप बना लीजिए, काम चल जाएगा। पूसा कहाँ है? तो विश्व का प्रथम संकर बासमती चावल जो बनाया वो किसने बनाया? पूसा ने बनाया। ठीक। गोल्डन राइस क्या है? तो भैया विटामिन ए जहां प्रचुर मात्रा में मिलेगा वही है गोल्डन राइस। अब विश्व में सर्वाधिक चावल वाला क्षेत्र जो है वो भारत है, और भैया डेटा आप लिख लो, वो है 45.07%, और सेकंड पोजीशन पे है हमारा चाइना। ठीक। फिर कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है, भारत का चावल का कटोरा का एक पूरा का पूरा आपको क्षेत्र माना जाएगा। ठीक। कृष्ण गोदावरी डेल्टा को मित्रों मुझे लग रहा है ये डेटा मोर देन इनफ है आपके काम के लिए। तो इस तरीके से आप चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो भैया गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। नया फैक्ट है, टिट्रिकम एस्टिवम रट लिया होगा तो मुस्कुराते हुए रिवाइज कर लीजिए। फिर है भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रमुख खाद्यान्न क्षेत्र है किसका? गेहूं का। ये किसका? ये भी ग्रेमिनी कुल का है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मिलता है गेहूं में? तो ग्लूटेन मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि ग्लूटेन फ्री होना है, मतलब गेहूं की रोटी नहीं खा रहे हैं, वो गेहूं खा ही नहीं रहे तो ग्लूटेन फ्री हो गया। फिर है किस्म कौन कौन सी है? तो पूसा किरण है, कल्याण है, सोना है, सोनालिका है। ठीक। बात करते हैं विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद, चीन पहली पोजीशन पे है, भारत का द्वितीय स्थान है मित्रों। ठीक। बात करते हैं प्रमुख रेग, तो सेहू और गिरोई जो इसका प्रमुख रोग में है। मिट्टी इसकी जलोढ़ होगी, और दोमट मिट्टी किसकी होगी? चावल की होगी। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। फिर से हमने जो रटा हुआ था, उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे, मध्य प्रदेश दूसरी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे है पंजाब। पंजाब पहली पोजीशन में मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर हम चावल को याद करते हैं तो चावल में आएगा क्या? पहली पोजीशन पे तेलंगाना, दूसरी पोजीशन पे बताइए, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, मुझे लगता है ये क्लास आपको ज्यादा अच्छी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटा क्लास लेने के पास किसी के पास समय नहीं है, बट 10 से 12-15 मिनट में क्विक रिवीजन क्लास हो जाती है, तो आप भी खुश और सामने वाले हम जैसे लोग भी खुश, जिससे हमको भी आपकी क्लास ज्यादा बोझिल देने का हमारे पास भी शौक नहीं है। नेक्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए मुझे बच्चों टॉपिक बताइएगा, तो हम उसको भी आपको देते जाएंगे। एक नजर फिर से देख लेते हैं फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो चावल में आएगा तेलंगाना, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, और फिर आएगा बच्चों पश्चिम बंगाल। ये रट लो। गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे पंजाब। ये तो रट लिया था। अब आएगी लड़ाई किसकी है? लड़ाई थर्ड की है। मक्का में हमने याद किया है कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमारा मध्य प्रदेश, बिहार सेकंड पोजीशन, तो हमारा मध्य प्रदेश हमको यहां याद रखना है, ये याद रखना है। चना में, चना हमारा पहली पोजीशन, तो ये हमारा काम की चीज है। चना में फर्स्ट पोजीशन है, हमको और नहीं याद करना, महाराष्ट्र और राजस्थान बिल्कुल नहीं। मूंगफली में याद रखा था, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, ये वाला याद नहीं रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा गुजरात, और तीसरी पोजीशन पे है हमारा मध्य प्रदेश। बस यही हमारे काम का चीज है। फर्स्ट पोजीशन में कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा गुजरात, दूसरे में मध्य प्रदेश। सरसों में ऑब्वियस है राजस्थान, और मध्य प्रदेश तीसरी पोजीशन पे। सोयाबीन में मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, सोया प्रदेश है। महाराष्ट्र राजस्थान हमें याद नहीं करना है। सूरजमुखी में हमको याद नहीं करना है, क्यों? ये नहीं आता, बट देख लो कर्नाटका। गन्ना में पहली पोजीशन में उत्तर प्रदेश आएगा, और महाराष्ट्र देख लो, और कर्नाटका देख लो। कपास में गुजरात पहली पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये याद रखना है। जूट जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, कहां कहां से किसका जन्म हुआ है? तो धान जो है उसका भारत और इंडोनेशिया, दोनों इंडो इंडो लगा है, तो इंडिया ही याद रखना है आपको। ठीक। फिर है फसल जो है वो है चीन में। अरहर कहाँ है? वो भैया भारत में। ठीक। सोयाबीन जो है वो बहुतायत मात्रा में अमेरिका में मिलेगी, मगर है चाइना की फसल। मूंग जो है वो है भारत में। ज्वार की बात करते हैं तो भैया श्री यानी के लिए तो हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, तो हम ही हैं। चाइना है, चाइना से चीन। कहवा में जो होगा वो ब्राजील होगा। आलू होगा पेरू है। ठीक है। और गन्ना जो है वो भारत में। तो गन्ना का जो ओरिजिन है वो भारत में मिलेगा। पेरू जो है आलू के लिए फेमस है। बाजरा साउथ अफ्रीका। टमाटर में मैक्सिको। अमरूद में अमेरिका, आ से अमरूद, आ से अमेरिका। मसूर दाल के लिए चीन,
उड़द दाल के लिए भारत, रबड़ के लिए साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील आपको याद रखना है। तंबाकू साउथ अफ्रीका, गेहूं में मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, ईस्ट नहीं बोलना भैया, मिडिल एशिया यानी मध्य एशिया बोल देना है, ठीक है। मक्का वेरी इंपॉर्टेंट, मक्का कहां से ओरिजिन हुआ है, तो ये है मध्य अमेरिका, इट मींस मैक्सिको से हुआ है। और धान है, धान और इंडोनेशिया, ठीक। चलिए, कुल फसल उत्पादन में राज्यों के स्थान, कुल खाद्यान्न में बच्चों हमने रट रखा था, थर्ड टाइम रिवीजन करा रहे हैं। पहला कुल खाद्यान्न में हमारा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश, आपको डाउट नहीं रखना। कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश दूसरी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे हमारा उत्तर प्रदेश। कुल दलहन की बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे, महाराष्ट्र राजस्थान याद नहीं करना है, मध्य प्रदेश का पेपर है, मध्य प्रदेश ही पूछा जाएगा। फिर है कुल तिलहन की बात करते हैं तो कुल तिलहन में है राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरी पोजीशन पे, तो ये हमारे लिए काम का बिंदु है, हमको याद रखना है। कुल मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में राजस्थान, मोटे अनाज में ये हमारे लिए काम का फैक्ट है जो हमको रुलाएगा, थर्ड पोजीशन पे है हमारा मध्य प्रदेश, और ये पूछा जाएगा कि कुल मोटे अनाज में थर्ड पोजीशन पे है, ठीक, और तिलहन में है दूसरे पोजीशन पे, ठीक। एक बार अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं फटाफट, आज लंबी क्लास चली गई 20 मिनट की, उसके लिए खेद है, बट आपको हमने क्विक रिवीजन करा दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र नहीं आएगा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, याद रखिएगा। फिर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र वो है नागपुर, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो गुजरात में आपको हाईएस्ट कपास देखने को मिलेगा, मगर नागपुर में आपको क्या मिलेगा, कपास। फिर आलू संस्थान, आलू, आलू शिमला, शिमला आलू हम सब्जी खाते हैं तो उसको ऐसे याद करते हैं। केंद्रीय जूट एवं रेशे अनुसंधान बैरकपुर मिलेगा। फिर केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, ये रख लीजिए। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट कटक। फिर केंद्रीय तंबाकू तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तटीय नहीं रखना, बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बागवानी है तो बासे बैंगलोर, याद रखना है। दलहन में वेरी इंपॉर्टेंट, आप निपट जाओगे इसमें, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा जिसको हम बोलते हैं बाल्मी, तो वो है हमारा भोपाल में। केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कालीकट, ठीक, कोकीजोड़। फिर आप देखिए भारतीय गणना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। हम बिल्कुल देखो, मैं बता दूं मित्रों, आपका पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज करा रहे हैं, हम आउटस्टैंडिंग आपको नहीं बनाने, हम आपको एवरेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि एवरेज आदमी ही जाके रिकॉर्ड तोड़ता है, क्लियर है। फिर केंद्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, जूट एवं रेशा कोलकाता, ठीक। प्रौद्योगिकी है, ठीक है, वो हमने अलग पढ़ा हुआ था। गन्ना प्रजनन है कोयम्बटूर है, गन्ना अलग है मित्रों, ठीक। ये जो आपने ये गन्ना पढ़ रखा था, ये कहाँ चला गया, हमने यहाँ कहीं देखा था गन्ना, नहीं देखा था, चलो कोई बात नहीं। गन्ना प्रजनन है कोयम्बटूर, मक्का में लुधियाना, गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र करनाल, मिलेट्स अनुसंधान वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा भारतीय मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज यानी कि सरी अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। फिर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र देख लो क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, ठीक। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो कि हमारे इंदौर में है। फिर चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट, कॉफी अनुसंधान चिकमंगलूर कर्नाटका, रबड़ अनुसंधान कोट्टम केरला, रेशम अनुसंधान मैसूर, ठीक मित्रों। तो इस प्रकार का आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर करके, मतलब मुझे लगता है कि कमेंट के थ्रू आप हमें बताएंगे कि वीडियो में और आपको क्या चाहिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए हमें जरूर आप मेंशन करेंगे। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।